स्कैम 1992, उसके बाद मडगांव एक्सप्रेस वाज अ गुड फिल्म। अपार्ट फ्रॉम अग्नि आई, तो एक्टर का जितना अच्छा काम दिखना होता है वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। तो आपको लगता है कि आपने भी ये कहीं ना कहीं फेस किया है? फेस किया है, मतलब ऐसा है कि अभी तक मुझे ये सुनने में आता है कि तुमने जो भी किया वो OTT पे किया है। अभी आपको अपने आप को बड़े पर्दे पे प्रूव करना बाकी है। आरक्षण 75 साल होने वाले, आगे और कितने सालों के लिए आपके हिसाब से इसे जारी रखा जाएगा या रखा जाना चाहिए? एक्चुअली ये नियम होनी नहीं चाहिए, इस तरह का डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। हाल ही में एक औरत ने एक्सक्यूज मी शब्द बोला और उनके हाथ में, उनकी गोद में उनका बच्चा था। पूरी डोंबिवली में जितने उनके इर्द गिर्द थे उनको पीटना चालू किया। व्हाट्स योर थॉट? क्योंकि हम जब हमारी मातृभाषा, हम इंटरनेशनल लैंग्वेज डे मना लेते हैं फरवरी के महीने में, लेकिन हम उसको कितनी तवज्जो दे रहे हैं फिर? मतलब किसी को किसी भाषा में बात करने की वजह से अगर मारा जा रहा है तो हमें तो एज ए सोसाइटी बहुत खुद को सवाल पूछने ज़रूरी है। अनुराग कश्यप, उन्होंने बॉलीवुड अभी हाल ही में छोड़ दिया। उनका कहना था कि क्रिएटिव लिबर्टी जो है वो इधर लैग कर जाती है, लोग बॉक्स ऑफिस नंबर्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं। क्या आपका भी यही मानना है? कि ये बहुत ही स्वीपिंग जनरल स्टेटमेंट है। हमारे देश में सिनेमा को सीरियसली कभी लिया ही नहीं गया। नहीं, ये बेवकूफ़ी का रैट रेस है। ये कुछ लोग ऐसे कुछ वर्ड्स कॉइन करके रखे हैं, 1000 करोड़ और 2000 करोड़, इसका कोई मतलब होता है? शिक्षा के बिना बुद्धि खो जाती है, समझ के बिना नैतिकता खो जाती है, नैतिकता के बिना विकास खो जाता है और धन के बिना शूद्र बर्बाद हो जाता है। शिक्षा अर्थात महत्वपूर्ण है। ये शब्द जितने गहरे हैं और जिस जुबान से निकले हैं, उस शख्सियत के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम, क्योंकि वो शख्सियत वो है जिसने देश में विमेन एम्पावरमेंट और कास्टिज्म जैसे बड़े संगीन मुद्दों को लेकर के दुनिया के सामने एक पहल शुरू की, एक बदलाव की पहल, और साथ में उनका साथ निभाया उनकी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फुले जी ने। देखिए, ये कहानी जो है ये बहुत बहुत पुरानी है, लेकिन इन कहानियों का हमारे सामने आना बहुत ज़रूरी, और ये बेड़ा अब उठा भी लिया गया है और बॉलीवुड द्वारा। तो देखिए, आज हमारा सौभाग्य कि इस कहानी को जो बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं, वो आज उनके साथ हम मौजूद हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम प्रतीक गांधी एंड द डायरेक्टर ऑफ फूले, अनंत महादेवन सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच दोस्त। सर, एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा गहनता से, कि वाई ज्योतिराव गोविंदराव फूले ओनली? मतलब बहुत सारे ऐसे BR अम्बेडकर सर भी थे, लेकिन बट वाई हिम ओनली? जहाँ शुरुआत होती है किसी चीज़ की और उस शुरुआत का अभी तक अंत नहीं हुआ है, तो वो शुरुआत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने बताया कि कहानी पुरानी है, लेकिन टॉपिक्स आज के हैं, रेलेवेंट हैं। उस ज़माने से लेके आज तक हम इसको स्पिल ओवर करके लेके आए हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, बहुत कुछ डिफरेंसेस जो सोसाइटी में है। पहला सोशल रेवोल्यूशन ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने किया है। वो पायनियर्स थे इस रेवोल्यूशन के, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी अपनी ज़िंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले हैं। इसलिए उन्हें जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि आपकी जो कहानी है, हम सब की कहानी उनकी कहानी से बेहतर हो। तो इसीलिए इन लोगों का सम्मान करना, इन लोगों का एक तरह से ट्रिब्यूट इनको देना, और इन लोगों का काम जो अधूरा रह गया है उस काम को जितनी कोशिश हम कर सकते हैं एक तरह से फिर से उठाने के लिए और पूरी करने के लिए, इसीलिए ये फिल्म बनी है। प्रतीक, आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी टीचर हैं, एंड 1848 में खुद ये दो महान शख्सियत ने पहला विमेन स्कूल, जो गर्ल्स स्कूल होता है, वो ओपन किया था। जब आपके घर वालों को पता चला कि आप इनकी कहानी लेकर के सामने आ रहे हैं, हाउ वाज देयर रिएक्शन? They were very happy. They were very happy because, as you correctly said, कि they were all teachers. And all now they are my जो बड़े चाचा चाची ये सब हैं retired teachers हैं. They are all in their 80s now. मेरी माता जी जो है वो भी एक रिटायर्ड टीचर है। सबको बहुत खुशी इस बात की हुई कि ये बात जो है एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के घड़तर के लिए, ये बात बाहर आनी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा शाबाशी इस बात की मिली कि तुम इसमें काम कर पा रहे हो। क्या बात, बहुत खूब। अच्छा, लेकिन एक
जब जैसे टीचर्स की बात की, तो जब एक नॉर्मल जो लाइफ होती है उससे हटके एक टीचर के जो बेटा होता है या बच्चे होते हैं उनकी एक लाइफ होती है. सो व्हाट आर द की डिफरेंसेस दैट यू फाइंड? मतलब आप भी स्कूल जाते होंगे कि मैम का बेटा वो वाली वाइब किस तो मेरे तरह से? पिताजी उस स्कूल में थे जहाँ मैं पढ़ता था 8th स्टैंडर्ड से 8th to 12th आई स्टडीड इन स्कूल वेयर माय फादर वाज आल्सो अ टीचर. द फर्स्ट ईयर वाज वेरी डिफिकल्ट ओके. बिकॉज नोबडी वाज रेडी टू बी फ्रेंड्स विद मी. ओह. कह रहे यार ये तो सर का बेटा है यार, ये तो सब कुछ हम लोग मस्ती करेंगे तो भी बता देगा, ये कर देगा, वो कर देगा. धीरे धीरे आई गेस द फर्स्ट ईयर वाज डिफिकल्ट एंड देन वी बिकम थिक फ्रेंड्स. तो मस्ती कर पाते थे उस दौरान? हाँ. यार मस्ती करने का मेरा ना ऐसा होता था कि छुप के मस्ती करनी पड़ती थी कि पकड़े नहीं जाना है, क्योंकि पकड़े गए तो सबसे पहला यही सुनना पड़ेगा कि तुम टीचर के बेटे हो कि तुम यही करते हो. तो ये नहीं सुनना था मुझे कभी. तो डाटा कभी ऐसे पकड़ गए कि किसी इंसिडेंट पर? हाँ यार, मतलब अब होमवर्क कभी नहीं हुआ है या कभी कुछ मस्ती हुई, ग्रुप में सारे दोस्तों के साथ कुछ करते हुए पकड़े गए तो फिर बहुत सुनना पड़ता था. अच्छा सर, आप केरला में बॉर्न हुए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आप जो हैं सूरत से बिलोंग करते हैं. फिल्म एक महाराष्ट्रियन स्टोरी के ऊपर है, तो ऐसे में भाषा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है. एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई होगी ऐसे में, मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरह से उनका डायलेक्ट होता है उसको निभाना, तो क्या मुश्किलात फील हुई आपको ऐसे में? बिल्कुल नहीं, हम बहुत क्लियर थे कि हम इस फिल्म को हिंदी में बनाएंगे. हम मराठी के कोई कैरिकेचर नहीं करेंगे. फिर भी अगर कुछ मराठी शब्द इस्तेमाल करने हैं तो इन्होंने उस पर काम किया, इन्होंने बोला भी और बहुत अच्छी तरह से बोले. सो एक तरह से वो उनका वो एटमॉस्फेयर जो है, वो भाषा जो है, उसका मान रखते हुए हमने इस फिल्म को हिंदी में बनाया है. क्योंकि हिंदी ऑडियंस, एक वाइडर ऑडियंस मिल जाएगी हमको, न सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में. सो वो बहुत ज़रूरी था कि ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले को महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रख के पूरे देश में और ग्लोबली उनको प्रचार. सर जैसा आपने कहा कि हिंदी में आपने दिखाया क्योंकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, हिंदी का महत्व भी उतना ही बढ़ जाता है हमारे देश में. लेकिन कुछ जगहों से पिछले एक महीने से जब मैं एज ए जर्नलिस्ट कवर कर रहा हूँ स्टोरीज जगह जगह की, तो ऐसी चीज़ें सामने आती है जहाँ पर हिंदी बोलने पर या इंग्लिश बोलने पर, डोंबिवली का हम एग्जाम्पल लें, हाल ही में एक औरत ने एक्सक्यूज़ मी शब्द बोला और उनके हाथ में, उनकी गोद में उनका बच्चा था. पूरी डोंबिवली में जितने उनके इर्द गिर्द थे उनको पीटना चालू किया. और ऐसा ही बेंगलुरु से भी यही किस्सा सामने आता है, महाराष्ट्र से कई जगहों से ये किस्सा सामने आता है, केरला जहाँ से सर आप बिलोंग करते हैं वहाँ से ऐसी चीज़ें सामने आती हैं. सो व्हाट्स योर थॉट? क्योंकि हम जब हमारी मातृभाषा, हम इंटरनेशनल लैंग्वेज डे मना लेते हैं फरवरी के महीने में, लेकिन हम उसको कितनी तवज्जो दे रहे हैं फिर? आपको क्या लगता है दोनों को? मतलब किसी को किसी भाषा में बात करने की वजह से अगर मारा जा रहा है तो हमें तो एज ए सोसाइटी बहुत खुद को सवाल पूछने ज़रूरी है कि हम धर्मवाद, जातिवाद, प्रांतवाद से ऊपर उठ के अभी ये भाषावाद में अगर फंसने वाले हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, वही समझ में नहीं आ रहा मुझे तो. और ये तो न्यूज़ है, मतलब सच में मैंने ये मिस कर दिया होगा ये न्यूज़ के, अभी मुझे पता नहीं था इसके बारे में. सर आपका क्या? नहीं, भाषा एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. अब ये जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है, मतलब वो एक तरीके का कम्युनिकेशन हो गया. अगर मैं बोलूँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. तो बेसिकली इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. अगर कोई भी चीज़ कम्युनिकेट हो जाता है, चाहे वो किसी भी सिलेबल्स में हो, किसी भी साउंड में हो, किसी भी फोनेटिक्स में हो, वो दैट इज़ गुड इनफ बिकॉज वी हैव टू कम्युनिकेट. अब उसको भी आप सेपरेशन दोगे और उसको भी आप अलग अलग दर्जा दोगे तो हम, जैसे प्रतीक जी कह रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं, हम सही जगह पे नहीं जा रहे हैं. बिल्कुल सही कहा सर आपने. सर एक और नाम जैसा कि मैंने शुरुआत में भी लिया था, बी आर अम्बेडकर सर का. आज अम्बेडकर जयंती भी है और ऐसे में मुझे जो एक इम्पॉर्टेंट बी आर अम्बेडकर सर ने जो प्रचलित, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा हुए, वो था SC/ST कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन लेकर आना, आरक्षण, जो सबसे बड़ी आज भी नींव मानी जाती है. 75 साल होने वाले हैं, आगे और कितने सालों के लिए आपके हिसाब से इसे जारी रखा जाएगा या रखा जाना चाहिए? जब तक हम इस चीज़ को ठीक तरह से एक इक्वालिटी नहीं देंगे, जो ज्योतिबा ने कहा था कि इक्वालिटी फॉर ऑल, मैं वही चाहता हूँ. जब तक वो इक्वालिटी हर जगह महसूस नहीं होता है, तब तक ऐसे नियमें, अनफॉर्चुनेटली ज़रूरत होती है ऐसे नियमों को ये करना. एक्चुअली ये नियम होनी नहीं चाहिए, इस तरह का डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए.
लेकिन जब उस तरीके का फीलिंग होता है, हालांकि आज मेजॉरिटी क्या है, आज मेजॉरिटी लोअर क्लासेस हैं, जो अपर क्लासेस है वो कम मेजॉरिटी में है, 10% में, बाकी सब 90% में है। फिर भी हम वो रिजर्वेशन क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वो अभी भी उनको वो राइट्स नहीं मिल रहे, या पिछड़े हुए जाति माना जाता है, या उनको वो फीलिंग मिल रहा है कि उनको वो इक्वालिटी नहीं मिल या रही फिर है। ये कहें कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वोट बैंक की वजह से इसको बढ़ाया गया। अब देखिए, पॉलिटिकल वोट बैंक तो आपके भाषा के सवाल में भी है कि पॉलिटिकली हम इस भाषा को उठाएंगे, उस भाषा को नीचे, हर चीज़ में पॉलिटिक्स है। जहाँ पॉलिटिक्स आती है तो फिर आप भगवान से लेके इंसान तक कोई भी चीज़ को आप पॉलिटिसाइज कर सकते हैं, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। सर जैसा बट एक जो बढ़िया आपके लिए मूवी जो आई है फूले, इसके प्रति भी काफ़ी सारी आलोचनाएं होने लगी हैं, CBFC से लेकर काफ़ी सारे मुद्दे। अनुराग कश्यप आपके लिए स्टैंड लिया है, स्टोरी सबने देख ही ली है, तो उनसे बातचीत हुई आपकी दोनों की? जी नहीं, मेरी तो बातचीत नहीं हुई है कुछ, मैंने आज ही देखी उनकी स्टोरी वैसे। अच्छा, स्टोरी देख ली है आपने? जी। सो ही हैज़ रिमार्क्ड ओवर इट। और ऐसे में मेरा जो सवाल आता है, उन्होंने बॉलीवुड अभी हाल ही में छोड़ दिया, आप एज ए डायरेक्टर सर, मेरा एक सवाल है, उनका कहना था कि क्रिएटिव लिबर्टी जो है वो इधर लैग कर जाती है, लोग बॉक्स ऑफिस नंबर्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं। क्या आपका भी यही मानना है? कि ये बहुत ही स्वीपिंग जनरल स्टेटमेंट है कि क्रिएटिव लिबर्टीज मारा जाता है बॉक्स ऑफिस, वो तो हमेशा से रहा है। 90% ऑफ सिनेमा हर साल मेन स्ट्रीम सिनेमा होता है, पॉपुलर सिनेमा होता है, फॉर्मूला सिनेमा होता है, क्योंकि हमारे देश में सिनेमा को सीरियसली कभी लिया ही नहीं गया। सिनेमा तो एक कमोडिटी है, एक कमर्शियल आइटम है, एक कंज्यूमर आइटम है जिससे पैसे कमाया जाता है। वो जो 10% लोग हैं जो सीरियसली ऑनेस्टली सिनेमा बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये सोचना जायज़ है कि कितना क्रिएटिव लिबर्टी क्या है। अब इस फिल्म में हमने कोई क्रिएटिव लिबर्टी नहीं लिया है, कोई ड्रामेटिक लिबर्टी नहीं लिया है, सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं, जो जैसे है वैसे हमने उसको प्रेजेंट किया। तो मैं तो कहूँगा कि ऑनेस्टी जो है, सिंसियरिटी जो है, और एक पैशन जो है सिनेमा के लिए, और अगर आपने वर्ल्ड मास्टर्स से सीखा हो और उनको एम्यूलेट आप करना चाहते हो, तो आपका सिनेमा अलग होगा। तो मैं उस तरीके के सिनेमा को फॉलो करता हूँ। मुझे पता है कि इसमें फंडिंग के लिए मुश्किलात होगी, इस बहुत चीज़ों के लिए मुश्किलात होगी, ऑडियंसेस भी 1% कुछ परसेंटेज ही होगा, लेकिन वो परसेंटेज अगर मेरी फिल्म देखे मेरे लिए सही है वो। सो आई एम नॉट हियर टू कंप्लेन एंड बी बिटर अबाउट थिंग्स। हालांकि मैं अपने जो पैशन है, जो मैं फॉलो करना चाहता हूँ, मैं उसके पीछे लगा हूँ। सबको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर सिनेमा एक अलग जॉनरा है, और जो सीरियस सिनेमा है, जो सीरियस सिनेमा जिस तरीके से डील या करना चाहिए, बनानी चाहिए, वो अलग है। आई डोंट नो वेदर प्रतीक, आपका क्या कहना है? आपने मतलब ये फील किया है बीइंग इन बॉलीवुड फ्रॉम सो मच ऑफ टाइम? देखिए, ये एक जो प्रेशर है ना कि वो यार बॉक्स ऑफिस पे अगर नहीं परफॉर्म करेगी तो उस फिल्म को आप अलग टैग दे दोगे। ये समझ में ऐसे आता है कि जो चीज़ चली वो कमर्शियल है, जो नहीं चली वो एक्सपेरिमेंटल है, ऐसा वो। पर ये अभी डिज़ाइन करने से पहले से लोग बोलने लगते हैं कि मैं एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म बना रहा हूँ, हम एक कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं। तो ना रिलीज़ हुई, ना बनी, ना रिलीज़ हुई, ना अभी उतना कमर्शियली कुछ काम किया है, उसके पहले उसको कैसे टैग दे दिया कि ये कमर्शियल फिल्म है। तो हमने अपने दिमाग में अपनी अपनी डेफिनेशन बना ली है, और सब लोग एक्सपेरिमेंट्स के बिजनेस में एक फार्मूला ढूंढ रहे हैं कि ये सक्सेस का फार्मूला है, इसमें 4 गाने 2 फाइट ये वो ये सब होगा तो ये कमर्शियल फिल्म है। कमर्शियल वर्ड को जितना मिसयूज यहाँ किया गया है, अब्यूज। कमर्शियल क्या होता है? आपने एक टिकट बेचा, वो कमर्शियल फिल्म हो गया। वो क्या मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी फिल्में देखें? तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरी फिल्म कमर्शियल हो, लेकिन कमर्शियल का मतलब ही कुछ और है, एंटरटेनमेंट का मतलब ही कुछ और है। एंटरटेनमेंट इज नॉट ओनली मेकिंग यू लाफ और या आपको मतलब किसी चीज़ से उकसाया जाए, वो सिर्फ वो उतना एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको सोचने पे मजबूर करती है, आपको एंगेज करती है, कोई चीज़ ऐसी है जो देखने के बाद आपको लगता है कि मैं कहीं से भी जाके इसके बारे में जानूं कि ये क्या है, इफ समथिंग इज एजुकेटिंग यू, दैट इज ऑल्सो एंटरटेनिंग यू। दैट्स हाउ योर ब्रेन गेट्स एंटरटेन, राइट? पर उनकी वो बात जो है वो उतनी ही सही है कि किसी भी फिल्म को अच्छा या बुरा सिर्फ बॉक्स ऑफिस के माध्यम से अगर माना जा रहा है तो बहुत ही सीमित डेफिनेशन है उसकी। ज़रूरी नहीं है कि जो फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत कमाती है वो अच्छी ही है,
या जो नहीं कमाती वो बहुत बुरी है। क्योंकि प्रतीक, आपकी अगर हम बात करें आपके करियर, इसी टॉपिक से अगर आपके करियर पे भी बात करें, स्कैम 1992, उसके बाद मडगांव एक्सप्रेस वाज अ गुड फिल्म, आई वॉच्ड इट। अपार्ट फ्रॉम अग्नि आई, लेकिन वो होता है ना बॉक्स ऑफिस का तबका कि 100 करोड़ क्लब, 200 करोड़ क्लब, उसमें जब नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उतना जो दिखना होता है एक्टर का, जितना अच्छा काम दिखना होता है वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। तो आपको लगता है कि आपने भी ये कहीं ना कहीं फेस किया है? फेस किया है मतलब ऐसा है कि अभी तक मुझे ये सुनने में आता है कि तुमने जो भी किया वो OTT पे किया है। अभी आपको अपने आप को बड़े पर्दे पे प्रूव करना बाकी है। अच्छा। वो सक्सेस आप जब तक नहीं लेके आओगे अपने लिए तब तक आपको अभी वो प्रूव करना बाकी है। तो ठीक है, लोगों का नज़रिया मैं चेंज नहीं कर सकता, मुझे तो काम करना है, मुझे तो उसमें मज़ा आ रहा है कि मैं अलग अलग जॉनर में अलग अलग लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। पर हाँ, जो जैसे सोचता है वैसे सोचेगा ही, वो मेरे कहने से कोई सोच बदल नहीं देगा। इसके बावजूद मुझे मज़ा इस बात का आता है कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। क्या बात है। कोई आगे पीछे था नहीं, हमने कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ तक पहुँचे, तो आगे भी चले जाएंगे। नहीं, ये बेवकूफ़ी का रैट रेस है। ये कुछ लोग ऐसे कुछ वर्ड्स कॉइन करके रखे हैं, 1000 करोड़ और 2000 करोड़, इसका कोई मतलब होता है? बाद में वही लोग बोलते हैं कि बहुत ही बकवास फिल्म थी, बहुत ही ये थी, फिर भी 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ की। तो आप दोनों तरफ से आप बोल रहे हो। अल्टीमेटली लोगों को ये है कि हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, हमें एक अच्छी फिल्म दो। देखा जाएगा कि वो चलती है नहीं चलती है, कितना आपका ऑडियंस है उसमें। पर वो फॉर्मूला तो किसी को नहीं पता है। नहीं तो ऐसा कोई एक आदमी तो होता जिसकी एक भी फिल्म फ्लॉप ना हुई हो, अगर फॉर्मूला होता। सही बात है, फिर तो डोरेमोन का गैजेट कोई तो होता ना ऐसा, पर ऐसा तो कोई नहीं है। सही बात है। सर, फूले पर आना चाहूँगा। जब ये कहानी आप लोगों तक पहुँची तो आपने कहीं ना कहीं रियल लाइफ से कनेक्ट किया कि ऐसा रियल लाइफ में आप दोनों ने भी देखा है कहीं कास्टिज्म होता हुआ, विमेन को उतनी तवज्जो ना मिलती हुई पढ़ाई को लेकर? रोज देखते हैं हम अपने आसपास, रोज देखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप शेयर कर रियल लाइफ एग्जांपल, हमारे यहाँ जो एक भाई साहब काम करते हैं, जो हाउस हेल्प हैं, उनके 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। उसने हेल्प मांगी कि हमें बच्चे को स्कूल में एडमिशन करना है, अच्छा बड़ा स्कूल है, तो फीस के लिए। तो मैंने बोला आपके 3 बच्चे हैं तो तीनों का फीस का और है? नहीं, सिर्फ बेटे को ही डाल रहे हैं सर, बेटियां तो मेरी यहाँ लोकल स्कूल में ही पढ़ेंगी। उन्होंने बोला ऐसा क्यों? बोले सर इतना पैसा तो है नहीं कि सबको पढ़ा हुआ है, तो हम बेटे को ही पढ़ा रहे हैं इस स्कूल में, बाकी वो लोग मेरी म्यूनसिपल स्कूल में जाएंगी बच्चियाँ। अच्छा, ये उसे पता भी नहीं है कि वो ऐसे सोच रहे हैं कि वैसे सोच रहे हैं, ये नॉर्मल चीज़ है उनके लिए। ठीक है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे लोग जो शायद खुद पढ़े लिखे नहीं हैं या गरीबी की कुछ रेखा के नीचे जी रहे हैं वैसे ऐसे, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ही जीते हैं। ऐसे इतने घर देखे हैं हम लोगों ने, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करके आएंगे और हस्बैंड बाहर बैठा है और वाइफ सीधी किचन में जाएगी, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज डिजाइंड। हाँ, वो जो डिस्क्रिमिनेशन है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन है। ज्योतिबा ने वही लड़ा कि जब वो अनटचेबल्स या छोटे शूद्र के बस्ती में गए तो वो लोग कह रहे हैं कि क्यों पढ़ाए हम अपने बच्चों को, हाथ मत लगाओ उसको, आपको पाप लगेगा। तो वो जब खुद ही वो सोचते हैं तो उनको एजुकेट करना सबसे पहला फर्ज होता है, ना कि दूसरों का ऑपोजिशन को रोकना। तो ये एक डबल एज सोर्ड है ये। तो सर, जैसा कि आपने कहा विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, फिल्म भी करती है, तो इस फिल्म में हम क्या देखने वाले हैं? ज्योतिराव फूले की ज़्यादा कहानी, सावित्रीबाई फूले की ज़्यादा कहानी, या फिर मुद्दों की ज़्यादा कहानी? तीनों में से क्या देखने वाले हैं? आप उनके जीवन की कहानी देखने वाले हो। उनका जीवन सारे मुद्दों पे ही टिका हुआ। जितना रिफॉर्म उन्होंने किया है अपने एक जीवन में, उतना शायद हम 5-7 जन्म लेके भी नहीं कर पाएंगे। और ये पूरी कहानी, इसीलिए इसका नाम फूले है। ये फूले कपल की कहानी है, उनके जीवन की कहानी, उनकी पूरी जीवन यात्रा है। फूले देश फले फूले, यही उनकी कामना। और सर, मैं बस जाते जाते BR अम्बेडकर जयंती है आज, इस पर उन्हीं की एक बात थी कि शिक्षा जिसके पास नहीं वो सबसे बड़ा गरीब है। 2 रोटी 1.5 रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। और बेटी और बेटे को, जो इनकी कहानी थी प्रतीक सर की, वो सुनने का, बेटी और बेटे दोनों को बराबर शिक्षा प्राप्त करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अम्बेडकर जी खुद ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को अपना गुरु मानते थे, आदर्श मानते थे। तो जो दलित वर्ड है जो है वो सावित्री के मुंह से निकला कि शूद्र नहीं दलित कहेंगे, तो वो अंबेडकर जी ने उसको फॉलो किया। तो ये पूरा हमारे लिए एक इनहेरिटेंस है इनका,
जो हम चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ाएं, ये जनरेशन आगे बढ़ाएं उसको। जी, तो देखिए सिनेमाघरों में तारीख नोट कर लीजिएगा, 25 अप्रैल को ये फिल्म सिनेमाघरों में आने वाली है। ज़रूर देखें, बच्चों को भी दिखाएं और फूलें फलें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you very much.